आनंद श्री, अक्सर किसी की मृत्यु पे जब कोई मरता है तो समाज हो या घर हो या उसके मित्र लोग हों, रोने को बड़ा मैंडेटरी बना दिए हैं वो लोग। मान लीजिए किसी की मृत्यु पे किसी को रोना नहीं आ रहा है, तो क्या वो संवेदनशील नहीं है? रोने का देखिए संवेदनशीलता से क्या रिश्ता होना चाहिए। हो सकता है जो नहीं रो रहा है बहुत संवेदनशील हो, बहुत ज़्यादा महसूस कर रहा हो। रोना कोई मैं नहीं समझता अनिवार्य स्थिति होनी चाहिए, और इस रोने के रिचुअल के चलते ही लोगों ने उसको रिचुअल ही बना दिया था। तुम्हें पता होगा कि कुछ परंपराओं में रुदाली बुलाई जाती थी, अच्छा। रोने वाली औरतें। एक मूवी भी रुदाली बनी है ना, कि अब घर वाले कितना रोएंगे, तो रुदाली बुला गई, वो 2-3 घंटे रो देंगी। अब बता दीजिए। हाँ, सच में है। 2-3 घंटे वो प्रैक्टिस होती, प्रोफेशनल रोने वाली होती हैं, तो 2-3 घंटे रो के अपना पैसा लेके, पेमेंट लेके चली जाएंगी। ये होता है क्या? हाँ, होता सच है, में और क्या, ऐसा परंपरा थी। पिक्चर नहीं देखी है रुदाली? रुदाली मूवी भी आई थी ना। परंपरा रही है। तो रोना कोई बड़ी महत्वपूर्ण बात तो नहीं रहेगी। जो पेमेंट बेसिस पे रो सकता है तो वो तो क्या महत्व उसका रह गया। तो कई बार किसी का कोई परिजन मरे तो सबसे अफसोस की बात ये होती है कि जो सबसे ज़्यादा रो रहा होता है, पता चला उसको कोई लेना देना नहीं। इस पे शेर भी तो है ना, कौन रोता है किसी के लिए, सबको अपनी ही किसी बात पे रोना आया। पहली लाइन पता नहीं सही हमने कही कि नहीं, लेकिन दूसरी वाली सही है, सबको अपनी ही किसी बात पे रोना आया। सबके अंदर अपना रोना भरा है, रो लेते हैं। रोना मैंडेटरी नहीं, महसूस करना जरूरी है। महसूस करिए, महसूस करने से ही हम घटना की गहराई में जाते हैं। अभी हाल में ही किसी की मृत्यु हुई थी, तो आपकी एक लाइन मुझे बहुत मतलब तब लगा कि हाँ, वो वाक़ई में एक गहरे से मुझे वो समझ में आया कि आप अक्सर कहते हैं कि जब कोई ज़िंदा है, तभी मिलने-जुलने का आनंद है। तो मैं वहाँ पे ऑब्ज़र्व किया कि कोई ज़िंदा है अगर, तो लोग मिलने नहीं आए थे। लेकिन उसी की अगर डेथ हो जाती है, तो दूर-दूर से लोग कोई फ्लाइट पकड़ के, कोई ट्रेन पकड़ के तब आता है, उसको देखने आता है। कर्मकांड होते हैं, कोई लकड़ी फेंकता है, कुछ तो वो लोग मतलब एकदम दिल से करते हैं, कर्मकांड करने लगते हैं। लेकिन वही मिलना अगर है, तो वो ज़िंदे पे नहीं मिल पाते हैं। ये अफ़सोस की बात है। साँसों के सफ़र तक है ये खेल सारा। आपकी एक बहुत सुंदर कविता है, मुझे याद नहीं तो मैं सुनाता। साँसों के सफ़र तक है ये खेल सारा। तो जब तक साँसें चल रही हैं, तब तक अच्छे से मिल लो, बैठ लो, जी लो, उसका तो कोई मूल्य है। मरने के बाद आप आए, नहीं आए, उसकी सेहत पे क्या फ़र्क पड़ा। हाँ, ये है कि मरने के बाद कुछ लोग उन पीछे छूट गए परिजनों के लिए आते हैं, अपने परिजनों के लिए आते हैं। उनकी बात तो फिर भी समझी जा सकती है। लेकिन कोई उसके मृत शरीर को देखने आता है, जैसे ना दर्शन के लिए रख दिया कि वो अंतिम दर्शन। अंतिम दर्शन तो तब थे जब सांस चल रही थी। ये तो अब उस व्यक्ति के अंतिम दर्शन ही नहीं है। व्यक्ति कहाँ रहा, व्यक्ति तो गया। हाँ, एकदम सही। वहाँ पे वो लकड़ी जो रखी रहती है, उस पे लेटा देते हैं, फिर जिसको इसको दर्शन करना होता है, लोग आके उनको देखते हैं, पैर छूते हैं। हाँ। अंतिम में दर्शन करते हैं और जीते जी सारा प्रदर्शन करते हैं लोग। तो जीते हो सकता है कि लोगों को उस व्यक्ति से कुछ लेना देना नहीं होता, बस अपना व्यवहार जैसे जिसको कहते हैं ना निभाना है भाई, तो वो करने आते हैं। लोग भी सारा रजिस्टर मेंटेन करते हैं ना, कि हमारे पिताजी मर गए थे तो फला नहीं आए थे। फिर जब दुख थोड़ा उतरता है, फिर बैठते हैं कि फला ताऊ के फला बच्चे नहीं आए थे इस बार, तो ब्लैक लिस्टेड हो गए, इनके हम भी नहीं जाएंगे। फिर शादी बारात में लोग रजिस्टर रखते हैं कौन कौन आया था, वैसे ही मौत और 13वीं में रजिस्टर रखते हैं कौन आया था। तो ये सब भी व्यवहारिकता और लोकाचार में डाल दिया है, भावनाओं में नहीं रह गई। भावना में लोकाचार बन गया। अच्छा, जब किसी की डेथ हो जाती है तो वो जाते हैं पीपल के पेड़ के पास पानी चढ़ाने, खाना रखने। तो क्या उसको खाना मिलता है? घंट बाँध देते हैं। हाँ, कि आत्मा वहीं पे रहती है पीपल के पेड़ पे। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आंसर है कि कुछ लोगों में 13 ही होती है, कुछ लोगों में 16 ही होती है। तो अभी तो आपने क्लियर कर ही दिया है कि ऐसा कुछ होता नहीं है, आत्मा कहीं आती जाती है। लेकिन वो अक्सर मानते हैं कि 16 दिन तक
आत्मा रहती है 13 16 दिन दिन तक, तक कि 10 दिन तक? 10 दिन तक 10 रहती दिन। जिसकी है। जैसी मानता है, जो तेरा करता है तेरा मानता है। नहीं 13 तो करता ही है, 10 दिन तक करते हैं। नहीं, आत्मा जब तक वो रहती है। नहीं करते हैं वो मानते हैं भटकती रहती भटकती है। रहती है। 16 दिन तक जब वो भोज हो जाता है हाँ, तो हलवा तो- पूड़ी खाने के बाद हाँ, चली जाती आत्मा चली जाती है। हाँ, वो बस वो मटर पनीर और हलवा पूड़ी खाने के लिए रुकी रहती रुकी रहती है, है। उसके लिए रुकी रहती है फिर। और उसमें जो जैसे जो आग देता है वो 16 दिन तक एक अलग हाँ, सोता अलग है, वेशभूषा में भी और घर में अलग इवन सोता है। छौंका खाना नहीं बनता है। exactly। घर के जो लोग हैं वो बॉयल खाना खाएंगे, ना हाँ, तेल यूज होगा, ना मिर्चा मसाला कुछ ऐसा यूज होगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा अर्ध सत्य है। देखिए पहली बार जब आत्मा जैसी कोई चीज ना आती ना जाती है, वो जीवन एक जोड़ है, जोड़ बिखर जाता है। तो एक तो वो सारी बातें तो बेमानी हो गई, लेकिन ये जो एक व्यक्ति या दो व्यक्ति या कुछ व्यक्ति अलग थलग रहते हैं, उनके लिए ये चीज थोड़ी सत्य हो सकती है क्योंकि वो मेडिटेटिव हो सकते हैं। लेकिन अगर वो कथा कहानी सुनेंगे, कर्मकांड करेंगे, तो वो उलझे रहेंगे, मन उनका ऑक्युपाइड रहेगा। वस्तुतः ये मन को अनऑक्युपाइड बनाने का एक आयोजन हो सकता है कि एक खालीपन हुआ है, उस खालीपन को महसूस करिए। बॉइल्ड खाने में बॉइल्ड, देखिए तब सोचा होगा लोगों ने पुराने समय में, अब तो हम विज्ञान के विकास के साथ आगे चलें, कि हल्का खाना, हल्का खाने से जिससे आपका शरीर मन हल्का रहे, थोड़ा निर्भर रहे, तो आप ज़्यादा मेडिटेटिव हो पाएँ। लेकिन उबला खाना ही सबसे ज़्यादा हल्का होता है ऐसा तो ज़रूरी नहीं है। आप अपने नरिशमेंट के लिहाज से उसको चुन सकते हैं। अब पहले लोगों के पास 2 ही विकल्प होंगे, या पूड़ी कचौड़ी खाओ या उबला खाना खाओ। तो अब बीच के भी हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं, तो बीच के रास्ते भी चुन सकते हैं। हाँ, तो वहाँ पे अर्ध सत्य ये है कि अगर आप हल्का-फुल्का भोजन करेंगे, तो आप ज़्यादा अटेंटिव और अलर्ट रह पाएँगे, आप ज़्यादा मेडिटेटिव हो पाएँगे, ज़्यादा चीज़ों को गहराई से समझ पाएँगे, वो तो सत्य है। लेकिन किसी और वजह से कोई पाप, पुण्य कि ये डालना बड़ा गलत हो जाएगा। लोग तो इसी उत्तेजना में नहीं कहते, "अरे हल्दी छुआ दी।" हाँ, अब हल्दी छू गई तो कोई अपराध थोड़ा ही हो गया। या ये छौंका खाना खा लिया किसी ने तो अपराध नहीं हो गया। उसको अगर नहीं मेडिटेटिव रहना है तो उसपे क्या फ़र्क पड़ता है? उसको अपनी ज़िंदगी जीने दो व्यक्ति को। तो ये जो थोप दिया गया कर्मकांड है, ये उसको नुकसान में डालता है। बाकी ठीक है, मेडिटेटिव होने के लिए ये आवाहन अच्छा है, लेकिन मेडिटेटिव होने के बजाय तो लोग शोरगुल में, जैसे अभी आपने पूछा, पीपल के पेड़ में मटका बाँध दो, घड़ा बाँध दो, पानी पिलाओ, खाना बनाओ, खिलाओ, कौवे को ढूँढो, कौवा आके खा जाए खाना तो पितर खा गए खाना, यही सब चलता रहता है। ये तो मन को भरमाने, भुलाने के लिए व्यक्ति करता है। मूल बात, संदेश इसमें निहित यही है कि शांति से थोड़ी देर बैठो। अब तुम्हारा कोई प्रियजन चला गया है, उस वैक्यूम में, उस एम्प्टीनेस में थोड़ा ठहरो। इसको अगर मैं कहूँ तो एम्प्टीनेस योगा, ये एम्प्टीनेस योगा है। शानदार आपने नाम दे दिया इसको। डेथ को fear से भी relate कर दिया गया है। अच्छा, उसको हमारे भी बहुत कुछ करते हैं। योग कर देते, नहीं तो कुछ लोग हर्ट हो जाएंगे, वो कहेंगे योग को योगा क्यों कह दिया। एम्प्टीनेस योग। कई लोग आते हैं, जैसे प्रियजन हैं, उनके जानने वाले हैं, उनके घर वाले हैं, दूर दूर से आते हैं, लेकिन ऐसा देखने को मिलता है कि मान लीजिए कल बॉडी जलाई गई, उसके एक दिन बाद ऐसा लगता है उनका दुख था नहीं कुछ, वो बातें फिर दूसरी फिर चीजों सब की होने मिलते हैं तो लगती हैं। आपस में सब हर तरह की हाँ, बातें होती फिर है। वो बात, मतलब किसी के जाने के वो दुख ऐसा लगता है वो खत्म हो गया खत्म है, हो गया। अब बातें कुछ और चल रही हैं। दुख होता है ना, जिंदगी देखिए बड़ी कटु है, बड़ी बिटर है। जीवन में किसी के आने जाने से 1, 2, 3, 4 लोगों पे असर पड़ता है, डायरेक्ट जो लोग जुड़े होते हैं, बाकी किसी पे कोई असर नहीं पड़ता। हाँ, कौन किससे प्यार करता है इससे असर पड़ सकता है, हो सकता है किसी को चाहने वाले ज़्यादा लोग हों तो ज़्यादा लोगों पे असर पड़े, लेकिन मेजॉरिटी में असर नहीं पड़ता। तो फिर घर में यही सब किस्से कहानी, दंड फंड, पैसा, प्रॉपर्टी, वसीयत, सब पे यही चलता है, क्योंकि फिर उनका असली फोकस वही बन के रह जाता है। तो दुख की बात जहाँ तक है, इसको हमें बहुत फैला कर देखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हर कोई दुखी होगा ये आवश्यक ही नहीं। जिसके भीतर जो जितना उतरा था, उस
उसके जाने पे वो व्यक्ति उतना ही खाली हुआ। क्या ये खालीपन ही, जैसे मान लीजिए मैं किसी से बहुत प्रेम में था, वो अगर चला गया, तो क्या मुझे उतना ही दुःख होना चाहिए या उस समय दुःख कम होगा और एक अकेलापन महसूस होगा? चाहिए नहीं, दुःख चाहिए का सवाल नहीं, हुँ। वो तो हमारी उसी शिद्दत के हिसाब से हम खालीपन अनुभव करेंगे। जब कोई हमारा परिजन गया तो हम ही गए, उस मात्रा में हम ही चले गए। जैसे मैं कहता हूँ यूँ तो वो जाकर हमारे भीतर बस गया, हुँ। लेकिन जो दिखाई देता था वो हिस्सा जो गया वो हम ही जैसे उतने गायब हो गए। उस तस्वीर से हम ही हट गए। हुँ, हुँ। तो इसलिए वो खालीपन रिलेटिवली महसूस होगा सबको। हो सकता है, जैसे एक बार मैंने किस्सा सुना था, किसी की पत्नी मर गई, तो घर में दुखी था, पति भी रो रहे थे, बच्चे, लेकिन पड़ोस एक सज्जन दहाड़े मार-मार के रो रहे थे। तो लोगों ने कहा कि इनको क्या कष्ट है भाई? तो पत्नी उनकी मरी हैं, रो ये रहे हैं इतने दहाड़े मार-मार के। जब लोग पूछने गए, तो उन्होंने कहा मेरा तो सब कुछ चला गया। तो किसके पास कितना कुछ था, ये तो हमें कैसे पता चले? पता चला वो पत्नी उस पति के पास भी उतनी नहीं थी जितनी पड़ोसी के पास। तो पड़ोसी का ज़्यादा चला गया। तो दुःख इसलिए रिलेटिवली होते, किसको कब कितना होगा ये हम नहीं जानते। तो अकेलापन भी है ना, इसलिए दुःख है क्या? अकेलापन होना अकेलापन दुःख नहीं है, अकेलापन रिक्तता को अनुभव करना है। देखिए, एकाकीपन और अकेलेपन पे हम लोगों ने पॉडकास्ट कर ही दिया था, तो एकाकीपन टूटा हुआ अनुभव करना, अकेलापन हम भरे हुए तो हैं और अपने साथ संतुष्ट हैं हम, तो वो अकेलेपन में है। और किसी के जाने पर जो चीज़ हम अनुभव करते हैं वो एकाकीपन होती है, शुरुआत में एकाकीपन होती है, और फिर जैसे ही हम उसको रियलाइज करते हैं कि वो कहीं गया नहीं, जाकर हमारे ही भीतर बस गया, तो फिर वो एकाकीपन अकेलेपन में बदल जाता है। इस पर मुझे एक बड़ा अच्छा शेर याद आया, वो इसको डिफाइन करता है, यूं तो कतरे ही कतरे हैं सब दरिया में, यूं तो कतरे ही कतरे हैं सब दरिया में, कतरा वही है जिसमें दरिया दिखाई दे। क्या बात है! तो एकाकीपन कतरापन है, अलग थलग टूटा हुआ। फिर अकेलापन है जब कतरे में दरिया दिखाई देने लग गया। यानी कि फिर उसको एहसास हो गया कि वो तो मेरे ही भीतर रचा बसा है, अकेला हो गया व्यक्ति। अब वो टूटा हुआ या कटा हुआ नहीं है। जैसे आप कह रहे हैं कि एक हिस्सा हमारा भी चला गया, तो हम वही सोच रहे हैं कि जैसे कोई जब रहता है तो उससे हम इंटरेक्शन करते हैं, जब वो चला गया तो वो इंटरेक्शन भी तो खत्म ही हो गया, इसलिए हमारा वो जो पॉसिबिलिटी थी होने की वो खत्म हो गई, तो एक तरह से मेरा जाना भी हुआ। वो देखिए, वो हमारा व्यक्ति भी मर गया, खत्म हो गया, हाँ, इसीलिए तो हमें दुख होता है और हम उस हिस्से में मरते हैं। जैसे मैं इस चीज़ को, चूँकि मेरे संबंध भी इतने सीमित रहे, तो बहुत अच्छे से रियलाइज़ करता हूँ। जैसे भैया का मैंने इतनी बार ज़िक्र किया, तो भैया के साथ रिश्ते में जो मैं था, हाँ, उतना पोर्शन तो गया। वो जो मेरा होना था वो मर गया, खत्म हो गया, द एंड। बिल्कुल, हाँ। वो कभी रहा नहीं, ना कभी होगा किसी के साथ। अब आपके साथ जो मेरा होना था, जो है वो है, लेकिन जो उनके साथ था वो पोर्शन तो गया। वो पोर्शन गया, तो उतनी मात्रा में तो मैं भी खत्म हो गया ना। वही बात है। अच्छा ना, सिर्फ अनंत पथ के साथ जो चल रहे हैं, अनंत पथ पे जो चल रहे हैं, आपको समझ रहे हैं, तो क्या इतना तो साहस होना चाहिए कि समाज जिस कर्मकांड को थोपा हुआ है, उससे दूर हटा जा सके? कोशिश करनी चाहिए, धीरे-धीरे हम लोग ही पथ पर जलते हुए दीप बनेंगे, और अनंत पथ के मित्र बहुत कोशिशें कर रहे हैं, ऐसा नहीं। कृष्णा जी ने देखिए पूरी कोशिश करी, जब सत्यभारती जी नहीं रहे तो कोई रिचुअल नहीं, 3 दिन ध्यान ही हुआ, और अनंत में भी जब देखिए हमने भी सब वही किया, और भी हमारे कई जानने वालों ने ऐसा किया। तो जो साहसी लोग हैं वो सब कर रहे हैं, लेकिन किंचित लोग समाज के दबाव में, परिवार के दबाव में वो कर डालते हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ी साहस की मात्रा बढ़ाकर कभी न कभी तो आगे आके कहना पड़ेगा, तब बातें बनेंगी।
अब ये तो वही गैलीलियो वाली बात हो जाएगी कि जब उसने कहा कि नहीं, जो धरती सूरज के चक्कर लगाती है, तो चर्च ने कहा कि लिख के दो कि ऐसा नहीं है, सूरज धरती के चक्कर लगाता नहीं तो मार डालेंगे। गैलीलियो ने लिख के दे दिया। बुद्धिमान आदमी था, मरना थोड़ा ही था कि मर जाए, लेकिन उसने ये भी लिख दिया कि मेरे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सवाल है कि चर्च के दबाव में अगर लोग यही मानते रहते तो हो सकता है आज तक भी मानते ही रहते कि सूरज चक्कर लगा रहा है। धीरे धीरे कुछ लोग साहस करते रहे होंगे, चर्च के फतवे उसके दबाव तोड़ते रहे होंगे। तो आज अब कोई इसका पूछने वाला भी नहीं है, खबर लेने वाला भी नहीं कि कोई कह दे तो लोग हंसी देंगे कि, तो धीरे धीरे जन सामान्य में रच बस गए। तो जब कोई बात समझ में आ जाए तो मुझे लगता है धीरे धीरे करके पिंजरे तोड़ने चाहिए, जो तोड़ सके उनको तोड़ के आगे निकलने चाहिए। समाज वैसे ही दबाव डालता है जैसे चर्च ने गैलीलियो पे दबाव डाला, वो कहेगा नहीं नहीं यही सही, यही करो, लेकिन जो समझता है वो तो करेगा। और बल्कि रिचुअल करते समय भी अगर लोग वही बात कह दें तो भी कितना मज़ा आ जाए जब कोई पंडित पुरोहित आए रिचुअल कराने कि ये लो पिंडदान, ये लो गौदान, ये लो वो कराओ, ये आत्मा की शांति। तो वो ये कह दे कि देखो पंडित जी, घर वालों के बुलाने से मैंने आपको बुला लिया है, मुझे पता है ना कोई कहीं आता ना कहीं कोई कहीं जाता, ना किसी को शांति मिलनी है ना अशांति मिलनी है, तुमको दान दक्षिणा चाहिए मैं दिए दे रहा हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मैं किए दे रहा हूँ, लेकिन ये सोचना नहीं कि हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि तुम्हारी बात मान रहे हैं। इस पंडित की 4 दिन की नींद चली जाएगी और ये आगे जाके हो सकता है किसी दिन बैठ के सोचे और किसी के यहाँ जाके उल्टा अनुष्ठान करा दे कि देखो कर दो दान दक्षिणा, लेकिन कोई कहीं आता जाता नहीं, किसी को शांति नहीं मिलती है, तुम्हें देने की मर्जी तो भाई दे दो। रिचुअल हाँ, अगर मानते हो तो दे दो, तुम्हारा भी भला हमारा भी भला। तो ये ऐसे इन्फेक्शन फैलेगा, चेन रिएक्शन ऐसे फैलेगा ना। कोई तो परिवार का, समाज का दबाव जो लेकिन किसी को तो उससे आगे निकलना पड़ेगा। भाई आप भी निकली ही, और अंजना जी से तो पहले ही उन्होंने किया, समझिए हमारे आने से, हमारे मिलने से पहले भी आपने किया ही उसको। समझदार लोग कर ही रहे हैं और समाज में धारा बदल रही है। और अनंत पद के मित्र अगर समूह में बहुतायत में ऐसा जीने लगे तो समाज का एकदम रंग ढंग बदल जाए, रौनक बदल जाए। बहुत से लोग कदम उठा नहीं पाते हैं, मतलब किसी को पीछे छोड़ के, समाज को, परिवार को। नहीं देखिए, हिम्मत उनको समझ की कहीं से क्लैरिटी का अभाव है। अगर वो क्लैरिटी होगी तो वो हंस पाएंगे, और हो सकता है हंसते हंसते भी कर दें, लेकिन उन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो कहेंगे ठीक है बात जा, बहुत से लोग हंसते हंसते करते वो हैं, कहेंगे कुछ लोग हो सकता है, लेकिन कुछ लोग गंभीर हो जाते हैं कि दिया नहीं जला, पानी नहीं रखा गया, खाना नहीं दिया गया। अब शादी करने के 6.5 फेरे हुए थे कि 6.75 फेरे हुए थे, 7 पूरे हुए थे कि नहीं होते, मंगल मिलाया था कि नहीं मिलाया था, पत्री में कहीं राहु बाहरी तो नहीं था, चिंता उनको सारी है। हमने तो अपने कई मित्रों, 3-4 मित्रों के आपको बताया था कि उनकी नकली कुंडलियां मिलवा के शादी कर दी। आपस में प्यार करते थे, घर वाले उनके कुंडली बहुत मानते थे, तो हमारे एक जानने वाले जोशी थे, हमने कहा भाई इन दोनों की बढ़िया बढ़िया मैचिंग मिला दो, इतनी भी ज्यादा मत मिला देना कि डाउट हो जाए कि इतनी क्यों मिल रही है, लेकिन इतनी मिला दो कि लगे कि हाँ बहुत मिल रही है। तो दोनों की नकली कुंडलियां बन, दोनों की क्या मतलब, एक की असली ली गई, जैसे लड़की वाले ज्यादा मान रहे हैं तो उसकी, लड़के वाले ज्यादा मान रहे हैं तो उसकी, और उनकी मिलवा के करवा दी। सुखपूर्वक रह रहे हैं, कोई टेंशन नहीं। लेकिन इतने लोग भारत में कुंडली मिला मिला के शादी करते हैं, उसके बाद उनका हश्र वो निकलता है जो निकला हुआ है। तो किसी की तो आँख खुलनी पड़ेगी ना। और कभी कभी ये भी हो सकता है कि वो आदमी व्यक्ति समझ तो गया है, लेकिन परिवार के, फैमिली वालों के कंपैशन में कि भाई चलो सबको क्यों हर्ट करें। हम लोग के घर में इतनी शादियां हुई, किसी की कुंडली नहीं मिलाई गई। अच्छा नहीं, चलिए मान लीजिए कोई समझ गया है, फिर भी वो कर्म कांड कर रहा है, तो कहीं तो है ना कि वो कहीं तो समझ की कमी तो है ना। काफी हद तक कमी कह सकते हैं, लेकिन कभी हो सकता है वो बड़ी संगीन स्थिति में फंसा हो कि आसपास के लोग बहुत फैनेटिक हों तो क्षमा किया जा सकता है। लेकिन अगर वो जरा सा भी डाइवर्ट करके गाड़ी निकाल सकता है तो उसको तुरंत निकाल देनी चाहिए। इसका मतलब हम ये कहेंगे गाड़ी चलाना तो सीख लिया है, लेकिन कुशल ड्राइवर नहीं है,
चल ट्रैफिक के पीछे रहा, इसको दिख गया था कि यहाँ पर पास था, गाड़ी निकाल सकते थे, लेकिन फिर भी इसने निकाली नहीं, लगा गाड़ियों के पीछे ही रहा। तो ड्राइवर तो हो गया लेकिन कुशल ड्राइवर नहीं हुआ है। कुशल ड्राइवर है तो चल रहा है, ट्रैफिक का फॉलो कर रहा है भाई जैसे, लेकिन उसको दिखा पैसेज यहाँ से निकल, तो खट से निकल गया वहाँ से। तो वो ऐसे फेनेटिक लोगों के बीच में मानकर चलेगा तो, लेकिन जिस क्षण उसको स्पेस दिखा वो तुरंत डाइवर्जन लेकर उस चीज को तोड़ देगा। लेकिन हमने ये भी देखा कि किसी किसी के लिए ये बात इजी हो जाता है जो शुरू से रिवोल्यूशनरी होता है, तो लोग उसको मानी के चलते हैं कि ये तो करेगा। मतलब मेरे साथ यही हुआ हाँ कि मतलब मानिए कि ये तो इसको तो किसी की सुननी नहीं है, अपने मन से करेगी तो अपना चलो करते रहो। तो मतलब इट बिकेम इजी, हमें मतलब कोई प्रेशर नहीं आया इस चीज़ को। मतलब मुझे लग रहा है कि जो लोग पहले से ये मान के चलते हैं कि लेकिन देखिए समझ की इंटेंसिटी की बात है जो संदीप कह रहे हैं ना, बिल्कुल सही है। ये मैंने अपने फादर के सिलसिले में देखी। मतलब इतना कट्टर, इतना कर्मकांडी व्यक्ति मैंने अपने जीवन में नहीं देखा था। रोज कितने तो माले जपना, गीता पढ़ना, और पास में एक मंदिर था वहाँ जाके जल चढ़ाना, उसके बाद खाना खाना, जनेऊ कान पे बांध के बाथरूम जाना, भूल जाए तो नहा के जनेऊ बदलना, सब जितने कर्मकांड हो सकते हैं ब्राह्मणों के घर में जबरदस्त पालन करते थे। हम कभी कभी कुछ पूछ देते थे मजाक में तो नाराज भी होते थे, डांटते भी थे, लेकिन कुछ बोलते नहीं थे। हम अपनी बात बस यूं ही उनको बदलने के लिए नहीं, कभी कभी से बोल देते थे कोई बातें कि ऐसा होता है ऐसा होता है। अब मुझे नहीं पता कब किस वक्त में किस कोने से उनके भीतर कौन सी बात चली गई। एक बार मैं लखनऊ से गया तो देखा वो बाजार से आए, नहाया धोया, खाने बैठ गए। हमने कहा अरे आपका पूजा जल मंदिर, नहीं सब छोड़ दिया। हमने कहा आपका पाठ वाठ, बोले अब नहीं करते। मैंने देखा घर में जितनी किताबें गीता प्रेस वगैरह सब उन्होंने डोनेट कर दी। कोई अनुष्ठान, कोई पूजा पाठ, कर्मकांड, नॉर्मल सामान्य सहज जीवन जीने लग गए। और हमने बदलने की कोशिश भी नहीं करी उनको, अपने आप किसी दिन शायद उनको समझ में आया और ऐसे बदल गए। तो मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो बहुत कट्टर हैं लेकिन बिल्कुल ही बदल गए, बिल्कुल ही बदल गए। तो संभव है कि बदल जाए, शायद उनकी अंडरस्टैंडिंग कम होती है इसीलिए लोग नहीं बदल पाते हैं। कोई बात क्लिक कर गई और फिर हाँ, मे भी जो लोग ये कहते हैं कि समझ तो रहे लेकिन हम अभी कर नहीं पा रहे हैं, तो मे भी ये हो सकता है वो शायद समझ नहीं रहे हैं अभी ठीक से। या हिम्मत नहीं होगी। नहीं उनको लग रहा है लेकिन वो समझ नहीं रहे हैं बात ठीक से। अगर अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी तो हिम्मत तो आ ही जाएगी। आ ही जाएगी, बिल्कुल आ हाँ, तो उनका जाएगी। अपना ही डर होता है। थोड़ा सा अपना ही हाँ अपनी सही कह कमजोरी रही हैं होती बोधिमा, है। अपना ही उनका डर हाँ, होता होगा। कमजोरी भी होती है। हम्म। माने समझ कर भी नहीं समझ पाते। हाँ, तो कुछ कमी उनके अपने अंदर ही है, उनके अपने अंदर ही कमी है, तभी वो नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोग को तो डरते ही हैं, मतलब 1% का चांस लेके चलते हाँ। होंगे वो कि सब तो समझ लिया 99%, लेकिन कहीं आत्मा होती ही रही हाँ, और कहीं इधर आए। और कहीं पेड़ पे बैठी ही होती रही कहीं बैठी ही हो। और कहीं कहीं पलट के आ ही गई, हाँ, तो वो 1% वाले में झूल जाते हैं। वो हाँ, 99% तो समझ, 100% नहीं समझे। लेकिन अगर मतलब अनंत पथ पे जो चल रहे हैं उनके मन में अगर कहीं ना कहीं भय हो तो आप खुद देखें या बोधिमा को देखें, लाइव एग्जाम्पल है कि ऐसा नियम कर्मकांड ना होने के बावजूद भी कुछ नहीं है। हाँ, तो कहाँ देखते हैं लोग, कुछ चौथाई आंख से देखते हैं, कुछ आधी आंख से, कुछ दिखता है पूरी आंख खोले लेकिन देख नहीं, कोने से ही रहे इतना होते सब हैं। करने के बावजूद भी उनके ऊपर सब अच्छा ही क्यों नहीं होता है। और क्या, हाँ सही बात है। यही बात है ना। भाई, अगर अगर जो बुरा होना होता है तो सभी के साथ होता है। बुरा अच्छा सब तो चलता रहता है, जीवन कालचक्र है, सब घूमता रहता है। मूल चीज देखनी चाहिए कि जीवन के उतार चढ़ाव में व्यक्ति रहा कैसा। हाँ, कमल खिला था, कीचड़ में भी वैसा ही, गंगा जल में भी वैसा ही, घर में, मकान में, मसान में, शमशान, बाजार, दुकान, हर जगह वैसा ही रहा। तो वो दिखना ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी क्या, इंसान समझ गया है तो वैसे ही सुख दुख उतार चढ़ाव बीमारी परेशानी तो सब चलेंगी। इसीलिए कई लोग कई बातों में विचलित हो जाते हैं। जैसे उनको कहो कि रामकृष्ण परमहंस को कैंसर हो गया, श्री अरविंद को कैंसर हुआ,
जय कृष्णमूर्ति को कैंसर हुआ, फलाने को ये हुआ, मतलब कितने गुरुओं की लंबी लिस्ट बता दें, खुद भी लोग बीमारी कुछ बीमारी, बताते हैं। तो वो सोचते हैं कि अरे इतने महान गुरु थे तो उनको इतनी परेशानी कैसे हो गई। शरीर है, शरीर को तो कुछ भी हो सकता है। और फिर नंबर 2 बात है कि किस गुरु ने अपने शरीर का कितना ख्याल रखा, इस पे भी तो निर्भर करता है। अगर ज्ञान ज़्यादा हो गया, शरीर की उपेक्षा कर दी, शरीर तो नियम से चलेगा, शरीर आपके ज्ञान से थोड़ा ही चलेगा। शरीर की उपेक्षा करोगे तो शरीर अपने बदले लेगा। तो इसीलिए सम्यक ज्ञान का भी अभाव रहा आज तक। और मेरी टीचिंग में देखा जाए, अगर कंट्रीब्यूशन कहिए तो यही मेन है। मैं तो लोगों को सम्यक ज्ञान की बात करता हूँ। शरीर का भी सम्मान करो, मन का भी करो, चेतना का भी करो, धन का भी करो, ध्यान का भी करो। कुछ असंतुलन ना हो जाए, कल को इतना ध्यान हो गया धन पे, कोई काम ही नहीं किया था तो किसी के यहाँ भिक्षा पात्र लेके खड़े हुए हैं। बुद्ध के ज़माने में तो भिक्षा पात्र मिल भी जाता था। आज तो लोग यही कहेंगे आगे दुकान देखो, कुछ आगे चलो बाबा जी, यही चलता है। तो बाद में वो कहेगा कि जीवन में हम बहुत आगे निकल गए, जिस घर में गए उसने कहा आगे चलो आगे चलो, तो ये वाला हाल हो जाएगा। अभी अनंत पथ के एक मित्र हैं, तो मैं कहीं गया हुआ था, तो वही जो किसी की मृत्यु हुई थी, तो वो यही कह रहे थे कि अनंत श्री जो धन पे कहते हैं, वो कितना अब समझ में आ रहा था कि अगर धन नहीं रहता तो शायद हम आखिरी समय में भी उनसे ना मिल पाते। धन है तभी तो मुलाकात हो पाई आखिरी समय में। धन है तभी तो आप फ्लाइट पकड़ते हैं, खट से आते हैं। और ज़्यादा धन होता तो आप प्राइवेट जेट मंगाते और जल्दी आ जाते। ये मिलने की बात थी, वही तो घंटों में चीज़ें पूरी हो सकती हैं। तो सब धन का खेल बहुत बड़ा है। और जिन बाबाओं ने धन को दिखे ठुकराया, वो धन के पीछे अपरोक्ष रूप से तो भागते ही रहे। वो जो बात आप कहते हैं ना, यूटिलिटी कहाँ तक है और फ्यूटिलिटी कहाँ है, वो पॉइंट समझ ले आदमी तो फिर काफी चीजें क्लियर हो जाती हैं। अभी किसी बाबा का वीडियो वायरल है, वैसे तो वो 2 ही कपड़े पहनते हैं, मतलब अच्छा, नहीं 2 नहीं पहनते, तो पूरे नीचे सुपर तक हैं, सिर भी बांधे रहते हैं। लेकिन किसी भक्त ने उनको पैसे दिए होंगे तो वो गिन नहीं पा रहे होंगे या कुछ था, तो भक्त से कह रहे हैं गिन लो पूरे हैं। बात भी कर रहे हैं। शायद देख भी नहीं पाते हैं, ऐसा ही कुछ है। अब वो तो एक हम लोग भी कहीं गए थे तब भी बाबा जी। हाँ, एक जगह हम लोग गए थे, हम कृष्णा जी अंजना जी, एक बार एक मंदिर में बड़ा हमको ले गए कि बहुत बड़े सिद्ध हाँ सिद्ध महात्मा जी, उनके दर्शन कर लीजिए। हम लोग बैठे तो एक दुबले पतले सूखे करेले जैसे धूप में रख के करेला सुखा दिया गया हो, ऐसे एक बाबा जी बैठे थे। तो कहा गया कि बाबा जी अभी समाधि में हैं, अभी समाधि से बाहर आएंगे तो प्रसाद देंगे। फिर जो सामने बाबा जी बिल्कुल सूखे, मजाक नहीं बता रहा हूँ, सूखे करेले जैसे ही बैठे थे। और सामने उनका जो शिष्य बैठा था या जो भी उनका कर्मचारी, वो हट्टा कट्टा बिल्कुल मुस्टंडा पहलवान की, अगर दबा दे गर्दन तो भाग भी ना पाए हम लोग। और कह रहा है, रजिस्टर खोल के शुरू किया उसने, 51,000 देंगे, 1 लाख देंगे, 21,000। हमने कहा शुरू 51,000 से किया, हम लोग तो 101 मान के गए थे, 101 पे ही काम कर लेंगे। अब हमने आपकी तरफ देखा, आपने हमारी तरफ देखा, हमने क्या किया जाए। हमने कहा कि, और फिर वो कि इतना दान, इतना ये, और फिर वो सब गिनाता रहा, उसके महात्म्य सुनवाता रहा दान के। किचन चलता है, ये किचन चलता है, वो चलता है। तो फिर भी हम लोग समझिए उसके इतने दबाव में 2100 से नीचे नहीं जा पाए। लेकिन 2100 पे उसने ऐसी आग्नेय आंखों से देखा, और इतनी हम लोगों को क्षुद्रता वाली निगाहों से कि 2100। लेकिन जैसे 2100 फाइनल हुए, आपने निकाले, वो करेले वाले बाबा जी का तुरंत समाधि टूट गई। तुरंत शक्कर दाने उठा के प्रसाद में दिया। अब उधर प्रसाद में केला, सेब, लड्डू, काजू किशमिश भी, के हिसाब से काजू प्रसाद अलग है। किशमिश सब रखी थी। तो हमने कहा कि हम लोगों ने 2100 शक्कर दाना उठा के दे दिया, अगर ज्यादा देते तो केला सेब देते, फिर उसके बाद ज्यादा तो हो सकता है काजू किशमिश और ये सब उठा के दे। और तुरंत देते ही उनकी समाधि टूट गई बाबा जी की। वैसे ही आँख खुल गई उनकी। लेकिन ऐसे बाबाओं पे भी कभी हमको बड़ा
दुख होता है कैसे लोगों ने इनको पकड़ के बांध रखा है। हो सकता है बाबा सीधे साधे अच्छे रहे हों, लेकिन ये जो आस-पास के लोग जैसे उन्होंने उनको बंदी बना लिया है, उनके नाम पे जैसे सर्कस में लोग हाँ, बंदर उनके लेके नाम पे घूमते ले हैं, रहे हैं पैसा। कुछ लोगों को ऐसे बैठा दिया कि हाँ। भाई चलो तुम ये बाबा बन के बैठ तुम जाओ। बाबा बन के और बैठो। तो बाकी बड़े सिद्ध महात्मा है कह दिया उनको, अपना बिजनेस चला रहे हैं।